हाँ जी, राधे राधे, स्वागत और अभिनंदन। आप सभी इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपका टारगेट है चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हो। तो मैं मानता हूँ कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और तैयारी कंप्लीट होने के बाद जब आप वीडियो देखते हो तो एनालिसिस किया करो कि ये चीज़ मुझे आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे मान लो वीडियो के अंदर 100 चीज़ है, आपको 75 चीज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। पहली बात तो जल्दी से एक बार तैयारी करो और अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करो भाई। जो मैटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज करके चले जाओ। वहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वह रहने वाला है राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें, और झीलों से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को दूसरे वीडियो फटाफट मिल सके। अपन ने दूसरी तरफ मैथमेटिक्स भी शुरू कर रखी है। यदि किसी को मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम है तो वो वहाँ जाकर देख सकते हैं, और एक दो दिन में मैं आपको स्ट्रेटजी का वीडियो भी बता दूंगा कि अब आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं राजस्थान की झीलें। देखो, झीलों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी झील किस जिले में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है या फिर मीठे पानी की है। ये चीज़ें पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ डिवाइडेशन कर रखा है झीलों को दो भागों में, खारे पानी की झील और इधर मीठा पानी की झीलें। यानी एक तरफ खारे पानी की झीलें रहेगी आपकी, एक तरफ मीठे पानी की। पहले ये याद होना चाहिए आपको कि कौन से खारे पानी की है, कौन से मीठे पानी की है, बाकी डिटेल बाद में देखते रहेंगे। सबसे बड़ी झील है सांबर झील, जयपुर में खारे पानी की। डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन में है। पचपदरा बालोतरा में है। कावोद जैसलमेर में। कावोद झील भी कैसी है, खारे पानी की झील है। डेगाना नागौर में। नावा डीडवाना कुचामन में। कुचामन डीडवाना कुचामन में। फलोदी फलोदी में। कोछोर सीकर में। पीथमपुरी सीकर में। रेवासा सीकर में। लूणकरणसर बीकानेर में। ताल छापर चूरू में। ये वो ज़िले हैं जो खारे पानी की ज़िले हैं। क्लियर है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कोई झील है जो किसकी है, नागौर जिले की है, तो कन्फर्म रूप से वो खारे पानी की झील है। ये विशेष ध्यान रखना आप। बाकी एक दो को और याद कर लेना। सांबर डीडवाना पचपदरा, कावोद डेगाना नावा, कुचामन फलोदी कोछोर पीथमपुरी रेवासा लूणकरणसर ताल छापर, ये खारे पानी की झीलें हैं। बात करते हैं राजस्थान में मीठे पानी की झीलों में। पुष्कर अजमेर, वरुण सागर अजमेर। ये वरुण सागर आज आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ साथी जिन्होंने करंट नहीं पढ़ा है। देखो, फाय सागर जो झील थी, फाय सागर जो झील थी उसी का नया नाम कर दिया गया, कौन सा, वरुण सागर झील। क्लियर है। उसके बाद में आना सागर अजमेर, नक्की झील सिरोही, कोलायत झील बीकानेर, गजनेर बीकानेर, तलवाड़ा हनुमानगढ़, गेब सागर डूंगरपुर में। इंपॉर्टेंट है भाई, गेब सागर झील कहाँ पर है, डूंगरपुर में है आपकी। कनक सागर बूंदी में। राजसमंद जिले में। जय संबंध उदयपुर में। उदय सागर उदयपुर में। जेत सागर बूंदी में और मान सागर जयपुर में। आपको इन मीठे पानी वाली झीलों का ये पता होना चाहिए कि कौन सी झील किस जिले में है। बार बार पूछी हुई है गेब सागर। एक तो उदयपुर वाली थोड़ी सी पुरानी हो गई, पहले पैटर्न में पूछी जाती थी, वर्तमान में आपको ये पूछी जाती है। कोलायत है, गजनेर है, कनक सागर है, जेत सागर है, ये मान सागर है। ये झीलें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष ध्यान रखना। अब बात करते हैं सबसे पहले वरुण सागर झील, जिसका पहले नाम फाय सागर था। ये झील अजमेर में है। इसका निर्माण इंजीनियर फाय ने 1891-92 में करवाया था। यानी वरुण सागर झील फाय सागर का नया नाम है। इसका निर्माण इंजीनियर फाय, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने करवाया था 1891-92 में। ये अजमेर में स्थित झील है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो अकाल राहत कार्य हेतु किया गया था। यानी अकाल राजस्थान में पड़ता ही है, तो उस समय राहत प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और ये सेकंड झील है अकाल राहत कार्य से। अगली झील है पुष्कर झील अजमेर में। कौन सी झील है, पुष्कर झील है अजमेर में। इसका उपनाम है तीर्थराज। इसे क्या कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं। इसे कोंकण तीर्थ कहते हैं और तीर्थों का मामा कहते हैं। तीर्थों का क्या कहते हैं, इसे मामा कहते हैं। तीर्थों का भांजा है ना, तीर्थों का भांजा वो मचकुंड है। कौन है, मचकुंड है धौलपुर में, उसे तीर्थों का भांजा कहते हैं।
और तीर्थों की नानी है वो देवयानी है, सांबर जयपुर में। यहाँ जो मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। विशेष बात करें तो यहाँ 52 घाट हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस झील के किनारे 52 घाट स्थित है, तो वह पुष्कर। यहाँ का दीपदान प्रसिद्ध है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब मेला लगता है तो इसके अंदर दीपदान किया जाता है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ बैठकर लिखा था। ऐसा माना जाता है कि कालिदास जिन्होंने क्या लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम, वो यहाँ बैठकर लिखा था। यहाँ महिला घाट का निर्माण मेरी ने करवाया था। महारानी कौन थी? मेरी, जिसने यहाँ पर महिला घाट का निर्माण करवाया। पुष्कर गेप परियोजना कन्नाडा के सहयोग से यहाँ चलाई जा रही है। पुष्कर गेप परियोजना कन्नाडा के सहयोग से चलाई जा रही है। इतनी बातें यदि पुष्कर झील से आपको याद हैं तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगली झील है आपकी आना सागर झील। ये भी अजमेर में है। इसका निर्माण अर्णोराज या आनाजी चौहान ने करवाया था। विशेष बात करें तो यहाँ इसके किनारे जहांगीर द्वारा दौलत बाग बनाया गया है। कौन सा बाग? दौलत बाग कहाँ है? अजमेर में है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। वर्तमान में क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। शाहजहाँ द्वारा यहाँ 12 दरी का निर्माण करवाया गया है। शाहजहाँ द्वारा किसका निर्माण करवाया गया है? 12 दरी। कई बार सीधा क्वेश्चन आएगा 12 दरी किस जिले में है, तो अजमेर जिले में है। अगली झील है जयसमंद झील, सलूम्बर में। पहले ये उदयपुर में थी, वर्तमान में ये राजस्थान का नया जिला जो सलूम्बर बना है उसके अंदर ये आने लग गई है। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था 1685 से 1691 के मध्य। 1685 से 1691 के मध्य महाराजा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। कौन सी नदी का पानी आता है? गोमती नदी के पानी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया है। इसका उपनाम है ढेबर झील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि किस झील को ढेबर झील भी कहते हैं, तो जयसमंद झील है उसको क्या कहते हैं? ढेबर झील कहते हैं। राजस्थान मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यदि कोई है तो वह कौन सी है? जयसमंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम कोई झील है तो वह झील है जयसमंद। इसके ऊपर टोटल 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू है? 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा है प्यारी। क्वेश्चन आएगा कि जयसमंद झील है उसके अंदर बने हुए 7 टापुओं में से सबसे छोटा टापू कौन सा है? प्यारी। और सबसे बड़ा कौन सा है? बाबा का भाखड़ा। और इसे ढेबर झील के नाम से जाना जाता है। इससे 2 नहरें निकाली गई है। नहरें कितनी निकाली गई है? 2 निकाली गई है, जिसका नाम है श्यामपुरा व भाट, जिनका उद्देश्य है सिंचाई परियोजनाएं। पठार की बात करें तो ये लसाड़िया पठार के पूर्व में स्थित है। लसाड़िया पठार इसके पूर्व में स्थित है। अगली झील है कायलाना झील, जोधपुर की है, जिसका उपनाम है प्रताप सागर झील, क्योंकि इसका निर्माण जोधपुर के शासक प्रताप सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने 1872 में। इंदिरा गांधी नहर से इसे जलापूर्ति होती है। जलापूर्ति कहाँ से होती है? इसको जलापूर्ति होती है इंदिरा गांधी नहर से। कौन सी नहर से? इंदिरा गांधी नहर। और कौन सी है जो यहाँ से जोधपुर में पानी आता है इंदिरा गांधी का? तो गुरु जम्भेश्वर फलोदी के लिए आती थी पहले, और आपका जय नारायण व्यास है जिसका पुराना नाम पोखरण था। पिछले वीडियो में ये चीज़ें आपने देख ली होगी। अगली झील है पिछोला झील, और इम्पोर्टेंट है वर्तमान के अकॉर्डिंग पिछोला झील। ये भी उदयपुर में है। इसका निर्माण राणा लाखा के काल में, यानी उदयपुर के जो मेवाड़ के महाराणा हुए थे लाखा, उनके समय में एक चिड़ीमार बंजारा था। उस चिड़ीमार बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। इसके पास में एक चबूतरा बना हुआ है जिसका नाम है नटनी का चबूतरा, जिसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे हैं या किस झील के पीछे हैं? तो आपको ध्यान रखना है पिछोला झील के पीछे। नदियां बात करें तो यहाँ सिसारमा और बुजड़ा 2 नदियों का आकर पानी गिरता है, क्योंकि झील है, कृत्रिम झीलें हैं, बनाई गई है तो पानी आकर गिरना पड़ेगा किसी ना किसी नदी का। तो यहाँ आती है सिसारमा और बुजड़ा। विशेष बात करें तो सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई गई है, यानी सौर ऊर्जा से संचालित नाव यदि किसी झील में चल रही है तो वह झील है आपकी
पिछोला झील। इसके अंदर मंदिर बने हुए हैं, जग मंदिर महल और जग निवास महल, और जो अतिरिक्त पानी होता है वो फतेह सागर झील में चला जाता है। यानी पिछोला में इन नदियों का पानी अतिरिक्त रहता है तो वो फिर फतेह सागर झील में चला जाता है। और यहाँ पर जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं। कई बार क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की किस झील में जग मंदिर और जग निवास है, तो झील है आपकी पिछोला। अगली झील है फतेह सागर उदयपुर में। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह व फतेह सिंह दोनों ने करवाया, यानी जय सिंह ने शुरू करवाया, फतेह सिंह ने पूर्ण करवाया। आधारशिला की बात करें तो ड्यूक ऑफ कन्नौट ने इसकी आधारशिला यानी नींव किसने रखी थी, तो ड्यूक ऑफ कन्नौट ने। इसके किनारे सौर वेधशाला है और टेलीस्कोप स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि टेलीस्कोप है ये किस झील के किनारे हैं, फतेह सागर के किनारे। सहेलियों की बाड़ी, यहाँ पर क्या है, पास में सहेलियों की बाड़ी है, जो किसने बनाई थी, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने। किसने, संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी कहाँ है, उदयपुर में। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है उसे ही कहते हैं सहेलियों का मंदिर। वर्चुअल फिश एक्वेरियम यहाँ पर है। वर्चुअल फिश एक्वेरियम यानी मछलियों को तैयार करने का जो एक्वेरियम है वो भी इस झील में है, फतेह सागर झील में। अगली झील है स्वरूप सागर झील उदयपुर में। पिछोला में फतेह सागर को जोड़ने वाली एक झील है। पिछोला और फतेह सागर को आपस में जोड़ने वाली जो झील है वह है स्वरूप सागर झील। राजसंबंध झील राजसंबंध जिले में होगी। निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1660 से 1662 में करवाया था। महाराणा राज सिंह के कार्यकाल को भी याद रख सकते हो कि 1660 से 1662 में। इनका कार्यकाल की बात करें तो ये 1652 से 1680 का कार्यकाल था महाराजा राज सिंह का। एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाराजा राज सिंह का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था। नदी की बात करें तो इसमें भी जो पानी आएगा वो गोमती नदी का आएगा, क्योंकि गोमती नदी का पानी कहाँ आ रहा था, आपका जय संबंध झील में आ रहा था। उद्देश्य की बात करें तो अकाल राहत कार्यों के लिए, अर्थात अकाल राहत कार्यों के लिए पहली जो झील थी वो कौन सी है, आपकी राजसंबंध है। और दूसरी झील कौन सी थी, तो वो फाय सागर जिसे वरुण सागर कर दिया गया वो झील थी। उत्तरी हिस्से पर नौ चौकी की झील या नौ चौकी पाल कहते हैं। यहाँ स्मारक बना हुआ है, द्वारिकाधीश का मंदिर है। यानी इस झील के किनारे द्वारिकाधीश मंदिर है और घेवर माता का मंदिर है। ये द्वारिकाधीश मंदिर वैसे पूछा जाए तो कांकरोली राजसंबंध में, कहाँ है, कांकरोली राजसंबंध में। और घेवर माता का मंदिर है वो भी कहाँ पर है, तो वह भी आपका राजसंबंध में। विशेष बात करें तो यहाँ पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है और इस झील का आकार है वो धनुषाकार है। किस झील का आकार धनुषाकार है, तो राजसंबंध झील का, राज सिंह के द्वारा निर्मित 1660 से 1662 के मध्य। अगली झील है नक्की झील। ये सिरोही में है। मीठे पानी की प्राकृतिक झील है भाई। नक्की झील को क्रेटर झील के रूप में भी माना जाता है और ऐसे भी माना जाता है कि देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से इसका निर्माण करवाया था। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, क्योंकि माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है, तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील। ये क्रेटर झील है, अर्थात ज्वालामुखी से निर्मित झील है, क्योंकि पर्वतों में ज्वालामुखी आता है। ज्वालामुखी क्या होता है, दबाव के कारण जो पृथ्वी का लावा होता है वो ऊपर की ओर निकल जाता है, तो कुछ स्थान बन जाता है वहाँ पर, वहाँ पानी आकर इकट्ठा हो गया, इसलिए वो क्रेटर झील मानी जाती है। विशेष बात करें तो देवताओं के नाखूनों द्वारा निर्मित, ये भी कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर किया था। यहाँ की जो चट्टानें हैं वह नन रॉक है, टोड रॉक है, नंदी रॉक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नन रॉक, टोड रॉक और नंदी रॉक कहाँ पर है, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर नक्की झील के किनारे। विशेष बात करें तो यहाँ ग्रासिया जो जनजाति है उसकी पवित्र झील है। आपको पूछा जाएगा सहरिया जनजाति कहाँ है, तो सहरिया जनजाति बारा में, बारा के किशनगंज में। कहाँ है, बारा के किशनगंज में। लेकिन आपको पूछा जाएगा ग्रासिया जनजाति का प्रभुत्व कहाँ है, तो ये सिरोही में है। तो ग्रासिया जनजाति सिरोही में है, तो सिरोही की झील कौन सी हो गई, नक्की झील। इस वजह से ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील कौन सी है, नक्की झील। हिल स्टेशन पर स्थित एकमात्र, हिल स्टेशन पर स्थित एकमात्र झील है वो नक्की झील है। और घास इसमें उगती है तो वो है कारा घास। इस झील के पास में जो घास उगती है वो घास कौन सी है, कारा घास। यानी पश्चिमी राजस्थान में अनेक प्रकार की घासें पाई जाती है। घास का ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा और जहाँ तक मुझे लगता है आपका क्वेश्चन 7 घास से निपट जाएगा।
अगली झील है कोलायत झील, बीकानेर में स्थित है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं इसे। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसी झील को कहते हैं तो वह झील है आपकी कोलायत, बीकानेर में। विशेष बात करें तो यहाँ का दीपदान प्रसिद्ध है। सेम पुष्कर में और सेम कोलायत में जो आपकी कार्तिक पूर्णिमा होती है, इस दिन मेला लगता है, तो वहाँ का दीपदान भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन में पुष्कर नहीं हो तो दूसरा दीपदान कहाँ का प्रसिद्ध है? कोलायत का प्रसिद्ध है। क्लियर है चीज़। इसका निर्माण कपिल मुनि ने करवाया, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला, और यहाँ पर भी 52 घाट माने जाते हैं कि कितने घाट है? 52। सेम इसकी कल्पना किसके अकॉर्डिंग की गई है? पुष्कर झील के अनुसार की गई है। अगली झील आपकी गजनेर झील, ये भी बीकानेर में। इसे दर्पण के समान दिखाई देने वाली झील कहा जाता है। ध्यान रखना, सुंदर उद्यान तो कोलायत को कहते हैं, लेकिन दर्पण के समान या दर्पण के प्रतिबिंब का रूप नजर आती है तो वह झील है आपकी गजनेर झील, बीकानेर में। शुद्ध पानी का दर्पण कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शुद्ध पानी का दर्पण। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, एक बार ही आया अभी तक। अगली झील है बाल संबंध झील, जोधपुर में। इसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने करवाया था। विशेष बात है कि यहाँ अष्टकंबिया महल है, 8 खंभों से बना हुआ महल है। कौन सी? बाल संबंध झील, जोधपुर में। मोती झील भरतपुर में है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि भरतपुर की जीवन रेखा किस झील को कहते हैं? तो मोती झील। मोती झील कहाँ पर है? भरतपुर में। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, नाइट्रोजन युक्त नील हरित शैवाल किस झील में पाई जाती है? N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो युक्त है आपका क्या है? हरित शैवाल है, वो किस झील के किनारे हैं? तो मोती झील में पाया जाता है। अगली झील है सिलीसेड। इसका क्वेश्चन आज तक एक आया है कि सिलीसेड झील किस जिले में है? तो वो जिला है आपका अलवर जिला। इसे नंदन कानन कहते हैं। ये भी एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है कि किस झील को नंदन कानन कहते हैं? तो ये आपकी सिलीसेड झील अलवर में। अगली झील है आनंद सागर, बांसवाड़ा में है। इसे बाई तालाब कहते हैं। बाई का तालाब कहते हैं किसको? तो आपका आंसर हो जाएगा आनंद सागर, बांसवाड़ा। इंपॉर्टेंट है। अब भी आपको इतना याद रखना है कौन सी जिले में कौन सी जिले हैं। धौलपुर में है तालाबसाई और राम सागर। और मैं इसके लिख देता हूँ 4th ग्रेड 2025। इसके बिना वर्तमान के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, वर्तमान के क्वेश्चन तालाबसाई और राम सागर या रामसाई से ही बन रहे हैं, तो धौलपुर इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बूंदी में जेत सागर, किशोर सागर, कनक सागर और नवलखा झील है। ध्यान रखना, नवलखा झील कहाँ पर है? आपकी बूंदी में है, लेकिन नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, रानी प्रेमल द्वारा निर्मित। ठीक है, आपको पूछेगा नवलखा दरवाजा कहाँ पर है? तो नवलखा दरवाजा आपका रणथंभौर में है। आपको पूछेगा नवलखा महल कहाँ है? तो वह आपके चित्तौड़गढ़ में। जोधपुर के अंदर बात करें तो उमेद सागर और तख्त सागर है। दोनों जो शासक हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? जोधपुर में हुए हैं, उमेद सिंह और तख्त सिंह। तो जोधपुर में उमेद सागर और तख्त सागर है। झालावाड़ में है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील एक तो वहाँ वाली मत समझ लेना, हिमालय वाली। ठीक है, ये मानसागर झील कहाँ है? झालावाड़ में। सॉरी, मानसरोवर है ये। मानसागर है वो आपकी जयपुर जिले में है। बीकानेर में है सूर सागर और अनूप सागर। सूर सिंह जो शासक हुए थे वो बीकानेर में हुए थे, और महाराजा अनूप सिंह भी कहाँ हुए थे? बीकानेर में हुए थे। तो ये दोनों जिले कहाँ पर है? आपकी बीकानेर में है। टोंक में है टोरडी सागर और मोती सागर। मोती सागर झील एक भरतपुर में भी है और मोती सागर टोंक में भी है, और प्रतापगढ़ में है तेज सागर। ये थी आपकी मीठे पानी की झीलें। अब बात करते हैं कंटिन्यू अपन खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष मानी जाती है। तो इसका मतलब रेगिस्तान के अंदर पाई जाएगी ये झीलें, क्योंकि 33 सागर का अवशेष कौन सा है? अपने रेगिस्तान 33 सागर का अवशेष माना जाता है। तो वहाँ की जो खारे पानी की झीलें हैं वो 33 सागर का अवशेष है। सबसे बड़ी झील सांबर, जयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, अर्थात ये 3 जिलों में है। कहाँ कहाँ है? जयपुर है, डीडवाना, कुचामन है, और आपका जिला अजमेर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़े खारे पानी की झील भी है और सबसे बड़े झील भी है। सबसे बड़ी झील भी यही है। केंद्र सरकार का यहाँ पर उपक्रम लगा हुआ है। ये वीडियो में पूछा जा चुकी है भाई ये बात कि केंद्र सरकार का उपक्रम वो कौन सी झील में लगा हुआ है? तो ये है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड HCL 1960 में स्थापित। ये आपका सांबर में है। ये
केंद्र सरकार का उपक्रम है हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड या हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड है, वो कहाँ पर है? केंद्र सरकार का उपक्रम। राज्य सरकार का उपक्रम है सांबर साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान शब्द हट जाए और सांबर साल्ट लिमिटेड है, ये राज्य सरकार का उपक्रम है जो 1966 में स्थापित हुआ। अर्थात यहाँ पर दोनों केंद्र सरकार का उपक्रम भी है, वो है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 1960 का, और राज्य सरकार का है सांबर साल्ट लिमिटेड। विशेष बात करें तो रामसर साइट इसे 1990 में बता दिया गया था, रामसर साइट। और यहाँ जो शैवाल है वो स्पाइरुलिना शैवाल है। यहाँ इस झील में जो शैवाल होता है वो स्पाइरुलिना है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया ऐसा माना जाता है। हालांकि ये प्राकृतिक झील है, लेकिन ऐसा माना जाता है बिजोलिया का जो शिलालेख उसमें लिखा हुआ है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। यहाँ नमक का उत्पादन होता है भारत का 8.7%। भारत का कितना परसेंट? 8.7% उत्पादन होता है, लेकिन राजस्थान का 80 से 90% सांबर में होता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि भारत में टोटल जो नमक उत्पादन होता है, यदि उसको 100% मान ले तो उसका 8.7% सांबर झील अकेली कर देती है। और राजस्थान में यदि 100% नमक होता है तो उसका 80% लगभग कौन कर देती है? तो ये कर देती है सांबर झील। डीडवाना झील है, डीडवाना कुचामन में। यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें NaCl नहीं पाया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। यहाँ उपक्रम है राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स 1960 में। ये राज्य सरकार का है, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स। यहाँ जो नमक है वो ब्राइन पद्धति द्वारा बनाया जाता है। संस्थाएं जो काम करती हैं उन्हें देवल कहते हैं। इस नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग में, कांच उद्योग में और कागज उद्योग में होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस झील के नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग में किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा डीडवाना झील में। नेक्स्ट झील है पंचपदरा झील, बालोतरा में है। यहाँ का नमक सर्वश्रेष्ठ है जिसमें 98% NaCl पाया जाता है। खाने योग्य कहाँ का नहीं था? आपका डीडवाना कुचामन का। लेकिन सर्वश्रेष्ठ नमक है वो पंचपदरा झील का है। विशेष है कि लवणता यहाँ पर सर्वाधिक है और यहाँ नमक का उत्पादन खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी से करते हैं। कावोद झील जैसलमेर में नमक में 100% आयोडीन पाई जाती है। भाई कावोद झील से बना हुआ जो नमक है इसके अंदर 100% आयोडीन होती है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लो जी, 100% छपेगा ये 4th ग्रेड के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी झील है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में नहीं है। तो राजस्थान की 6 झीलें इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जहाँ पर 2 झील आपकी अजमेर की है, 2 झील उदयपुर की है, 1 झील सिरोही की है और 1 झील आपकी जयपुर जिले की है। यानी टोटल 6 जिले हैं, जिसमें से उदयपुर की 2, अजमेर की 2, सिरोही की 1 और जयपुर की 1। सबसे पहले अपन बात करेंगे अजमेर की 2 हैं, आना सागर और पुष्कर। आना सागर और पुष्कर झील अजमेर की शामिल है। उदयपुर की 2 झीलें पीप है, पिछोला और फतेह सागर। पीप ऐसे शब्द याद रखना, पीप। उदयपुर की कौन सी है? पिछोला और फतेह सागर, 2 झीलें उदयपुर की। सिरोही की नक्की झील और जयपुर की मान सागर झील ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। ये थी आपकी राजस्थान की प्रमुख झीलें। और इसी के साथ आज अपना जो राजस्थान की अवस्थिति विस्तार से लेकर जियोग्राफी का जो मैटर 4th ग्रेड में आना था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इतना यदि आप कर लोगे ये शॉर्ट वीडियो तो आपके मैं गारंटी लेता हूँ 20 में से 18 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे आप, कम से कम। 20 में से 20 भी करेंगे, लेकिन 18 क्वेश्चन कम से कम आप 20 में से इन वीडियो से करके आओगे। 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपको अप्रोच से करने पड़ेंगे। आपकी अप्रोच सही होगी तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। यदि यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आपका एक छोटा सा फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करना। और ज़्यादा हो सके कम से कम आप 10 जनों को तो शेयर किया करो, ताकि यहाँ इस वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज जाए, आपका भी भला हो, आपके कोई साथी हो उसका भी भला हो। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ और आशा के साथ कि आप यह जो मैं कहता हूँ इसके अच्छे से तैयारी करते हो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम।